अगर आपके एसजीपीटी या एएलटी का लेवल 2000 के ऊपर है या 2000 है तो आपको क्या करना चाहिए और उसका क्या अर्थ होता है। पहली चीज़, अगर आपका लेवल इतना हाई है तो प्लीज़ इमीडिएटली एक डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए या तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। ये लेवल ऑलमोस्ट 20 गुना बढ़ा हुआ है, ये नॉर्मल के 20 गुना ज़्यादा है ये लेवल, और ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है आपके लिए। तो पहले तो इसके क्लासिफिकेशन कैसी की जाती है। एसजीपीटी या एएलटी का नॉर्मल लेवल अराउंड 50 के आसपास रहता है। 2000 यानी कि ये ऑलमोस्ट इसके 20 टाइम्स से भी ज़्यादा है, 40 टाइम्स के आसपास है। ये जो लेवल ऐसे आता है, इसके 3-4 ही कुछ कारण रहते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले सबसे कॉमन हो सकता है, अगर ये बच्चे में दिख रहा है तो हेपेटाइटिस ए हो सकता है, जो एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें ये लेवल इतना बढ़ सकता है इनिशियल स्टेज में। दूसरे 2 इन्फेक्शंस है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई ये सिर्फ प्रेग्नेंट विमेन में ही दिखता है यूजुअली, और हेपेटाइटिस बी ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो लिवर को डैमेज करके भी इतना ये लेवल बढ़ा सकता है। दूसरा कारण रहता है जो और भी ज़्यादा डेंजरस है, जिसमें आपके लिवर को जो ब्लड सप्लाई जा रहा है, हमारे बॉडी में से लिवर को जो ब्लड सप्लाई जाता है, वो सप्लाई ही अगर रुक गया किसी ब्लॉकेज के वजह से या किसी और कारण के वजह से, तो ये लेवल इतना बढ़ सकता है। इसका अर्थ ये होता है कि जो नॉर्मली लिवर के अंदर ये एंजाइम बैठा रहता है एसजीपीटी या एएलटी, ये लिवर डैमेज होने की वजह से पूरा खून में उतर गया है। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन रहती है और इसमें आपको आगे जाके बहुत अलग अलग टाइप के सीरियस कंडीशंस निर्माण हो सकते हैं। तो ये इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तीसरा सबसे कॉमन कारण इसका होता है कुछ मेडिसिन्स का ओवरडोज। अगर आपने कोई मेडिसिन जैसे एसिटामिनोफेन का अगर ओवरडोज हुआ है किसी पेशेंट को, या किसी NSAID का ओवरडोज हुआ है, या किसी और कारण के वजह से ये लेवल ये लिवर को बहुत डैमेज करता है और उसके वजह से ये एंजाइम इतना बढ़ सकता है। लास्ट फ्यू कॉजेज़ है, एक रहता है विल्सन्स डिसीज़, जिसमें अपनी बॉडी कॉपर को ठीक से हैंडल नहीं कर पाती और कॉपर लिवर में जम जाता है और लिवर को डैमेज करके ये लिवर का एंजाइम इतना बढ़ जाता है। दूसरे कुछ जेनेटिक कंडीशंस रहते हैं या फिर जो बच्चों में दिखते हैं, उनके वजह से भी ये ऐसा हो सकता है। तो इसमें आपको करना क्या है, अगर आपने ब्लड टेस्ट करना सोचा है तो लिवर फंक्शन टेस्ट के साथ आपको PTINR नाम का भी एक टेस्ट करना है। ये आपके ब्लड कितनी जल्दी क्लॉट हो रहा है ये बताएगा, क्योंकि अगर लिवर इतनी बुरी तरह से डैमेज हुआ है तो शायद आपका PTINR लेवल भी बढ़ जाएगा और इसके वजह से आपको अगर किधर थोड़ा बहुत भी लग गया तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये भी आपको एक करना है। और दूसरी चीज़, आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करके एडमिट होना चाहिए। ये बिल्कुल नॉर्मल लेवल नहीं है।